तो ये सुविध की एक्चुअली सैंपल शीट है। ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आपको सुविध की सैंपल शीट में ही डेटा पेस्ट करना है, आप अपनी शीट भी प्रोसेस कर सकते हो, बट वो थोड़ी सिमिलर टाइप में होनी चाहिए। ये जो रेड कॉलम्स है सारे वो होने चाहिए उसमें, तभी आप एंट्रीज कर पाओगे। तो ये रेड कॉलम्स में क्या क्या मैं आपको बता दूं। पहले है रेफरेंस नंबर, मतलब आपका बिल नंबर आ जाता है, इनवॉइस नंबर। उसके बाजू में है डेट, जो आपके बिल की डेट होती है, और यहाँ पे जीएसटी नंबर है, वो हो तो ठीक है, नहीं हो तो भी चलेगा, इट्स ऑप्शनल थिंग। क्योंकि बहुत बार आपकी B2C पार्टी हो तो वहां पे जीएसटी नंबर नहीं आता है। बहुत बार अगर आपकी पार्टी बनी है टैली में और उसमें जीएसटी नंबर मेंशन्ड है तो भी चलेगा। और ये प्लेस ऑफ सप्लाई अभी मैंडेटरी नहीं है एक्चुअली, आपकी पार्टी के बेसिस पर प्लेस ऑफ सप्लाई डायरेक्ट हो जाता है। और यहाँ पे है सेल्स लेजर, मतलब पर्टिकुलर सेल्स की शीट में होता है सेल्स लेजर, परचेज की शीट में परचेज लेजर, कॉमनली इसको आप पर्टिकुलर्स कह सकते हैं। और यहाँ पे है आइटम, क्वांटिटी और रेट। मैंने एक्चुअली आइटम वाली शीट सिलेक्ट की है, आप विदाउट आइटम भी प्रोसेस कर सकते हो अकाउंटिंग शीट। आइटम और अकाउंटिंग शीट में ये डिफरेंस है, उसमें आइटम, क्वांटिटी और रेट नहीं आता है, सिर्फ सेल्स लेजर और अमाउंट तक वो फाइल एंड हो जाती है। आइटम वाली शीट में ये 3 कॉलम एक्स्ट्रा आता है। तो आइटम वाली शीट में इसलिए कवर कर रहा हूँ कि इसमें विदाउट आइटम भी अल्टीमेटली कवर हो चुका है। और यहाँ पे मेरे पास टैक्स अमाउंट्स भी अवेलेबल है। तो ये था मेरी शीट का बेसिक एक्सप्लेनेशन। लेट्स से आपकी शीट हो या फिर GSTR 1, 2A, 2B, कोई भी टाइप की शीट हो, आप उसको मॉडिफाई इस तरह कीजिए कि जो हेडर्स है वो नंबर 1 पे आ जाए। जनरली क्या होता है, जो R1, 2A, 2B की शीट्स होती है उसमें आपके हेडर्स ऐसे नीचे होते, उसके ऊपर कुछ ना कुछ डेटा हो। तो आप क्या कीजिए, ऊपर का सारा पार्ट डिलीट कर दीजिए, तो आपके हेडर्स नंबर 1 पे आ जाएगी। और जो अननेसेसरी कॉलम्स है उनको आप रिमूव कर दीजिए, जो काम के हैं उनको रखिए, तो आपकी शीट सिंपल रहेगी, प्रॉपर रहेगी। और जो रेट का कॉलम होता है R1 की शीट में, 2A, 2B की शीट में, उसको आप कन्वर्ट कर दीजिए पर्टिकुलर्स में। उसकी जगह पे आप अपने सेल्स या फिर परचेस लेजर कॉपी पेस्ट कर दीजिए टैली में। और आपको ये मेक श्योर करना है कि आपका जो शीट का पोजीशन है, अगर मल्टीपल शीट है एक फाइल में, तो वो नंबर 1 पे है। तो अभी ये शीट को अपलोड कर लेगी सुविध। आपको आना है यहाँ पे डेटा एंट्री ऑटोमेशन में, टॉप राइट कॉर्नर से आपको अपनी कंपनी कंफर्म कर लेनी है, आपने राइट कंपनी सिलेक्ट की है। और आपको आना है बल्क अपलोड में। बल्क अपलोड में सेल्स परचेस, सेल्स रिटर्न, परचेस रिटर्न है, जो भी आपके मॉड्यूल में आपको एंट्री करनी है सिलेक्ट कर लेना। सिर्फ एक्सेल शीट में माइनर सा डिफरेंस होता है कि आपके परचेस की शीट में सेल्स लेजर की जगह परचेस लेजर आता है, और क्रेडिट नोट और डेबिट नोट की एंट्रीज में वैल्यू नेगेटिव्स में आती है। दैट्स द ओनली डिफरेंस। तो बल्क अपलोड मैं सेल्स सिलेक्ट कर लूंगा यहाँ पर। और यहाँ पे अगर आपको सैंपल शीट की रिक्वायरमेंट है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, विद आइटम भी और विदाउट आइटम। तो अपलोड पे क्लिक करेंगे और फाइल अटैच कर ओपन करेंगे और अपलोड करेंगे।